बीजेपी हालांकि बात पे विश्वास करोगे लोगों, मारे जाओगे। ये हैं हिसार लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी, जिन्होंने कैथल में बीजेपी नेताओं को झूठा करार दिया और जनता को आगाह करते हुए कहा कि इन झूठे नेताओं पर विश्वास करोगे तो मारे जाओगे। इतना ही नहीं, जेपी ने इस दौरान ये भी कहा कि आने वाले सत्र में वो संसद में पुलवामा हमला और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों का मुद्दा उठाएंगे और केंद्र की मोदी सरकार से पूछेंगे कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, कौन दोषी है और हमारे 40 से अधिक जवानों को मारने वालों पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। 1.25 साल तक इस देश का किसान सड़कों पर बैठा रहा और ये ठीक बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांग ली, लेकिन मैं मामला लोकसभा में जरूर उठाऊंगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, किसकी गलती की वजह से इतने लोगों ने जान गंवानी पड़ी। एक दूसरा है पुलवामा की जांच अभी तक आई नहीं है जनता के बीच में। पुलवामा एक ऐसा बुरी दुर्घटना थी, बुरा कांड था, जिसकी वजह से इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। जब इतना बड़ा काम देश में हुआ है तो उसकी जांच, उसके दोषी कौन हैं, देश सीमाओं के अंदर हैं, सीमाओं के बाहर हैं, कौन है, क्या है, कैसे आए, जो इंटेलिजेंस थी वो क्या कर रही थी, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, रो क्या कर रही थी, ये सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन हुआ है, छोटी बात नहीं है। इस देश की जनता 5 वर्ष तक रोई है। ये तो धन्यवाद हो इस देश के दलित समाज के लोगों का, उन्होंने सड़कों पर आकर के 2 अप्रैल 2018 को एक लड़ाई लड़ी, संविधान बचाया। इस देश के किसानों ने किसानी बचाई। इस देश के ओपीएस कर्मचारी बहाली की जो लड़ाई लड़ रहे उन पर लाठियां बांधी गई। यानी कि 19 से लेकर के 24 तक आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, चाहे सरकार हमारी नहीं बनी, नैतिक जीत इंडिया गठबंधन की हुई। क्योंकि मोदी जी तो ये कहते थे 300 से कम आएंगी तो छोड़ दूंगा, छोड़ दो, मेजोरिटी भी नहीं आई, 400 पार आए, मतलब झूठे लोग हैं बीजेपी में। मनोहर लाल जी ने कहते थे 70 पार 40 पाई। अब लोगों ने, आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं, बीजेपी हालांकि बात पर विश्वास करोगे लोगों, मारे जाओगे। जिन लोगों ने विश्वास किया वो एक पास बैठे हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन पे विश्वास किया, चाहे वो कलायत थी और कलायत से लेकर के बुआनी खेड़ा तक, कलायत से लेकर के आदमपुर तक, यहाँ इंडिया गठबंधन पर विश्वास किया तो देखो क्या रिजल्ट आया। सबके चेहरे पे खुशी है। और जिन्होंने बीजेपी पे विश्वास किया, चाहे सरकार केंद्र में बात बन जाएगी, लेकिन वो मूल्य कहाँ गए बीजेपी के। बीजेपी जिसने श्रीमान चिराग पासवान, जो माननीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, उनको अलग थलग कर दिया था। आज उनके तलवे रोड़े हैं कि पासवान साहब आपको मंत्री बनाएंगे। जिस नीतीश कुमार जी के बारे में उल्ट बयान देते थे, आज नीतीश कुमार जी को बहुत अच्छा कहते हैं। आपको याद होगा, मेरे पास एक वीडियो हो सकती है कि उन्होंने कहा था जब आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, कई बातें गलत कही थी नीतीश जी के बारे में। आज नीतीश जी को पकड़े बैठे। तो एक तरफ चौटाला परिवार था, एक तरफ आप थे, तो हार का कारण क्या है? हार का कारण तुमने पूछो कि मेरा तो जीत हुई है। देखिए, मेरी कोई चौटाला परिवार से लड़ाई नहीं थी। राजनीति में परिवारों से कभी, और 2 तो ऐसी पार्टी हैं उस परिवार की, वो तो वोट काटू है, वो तो कलायत में भी नुकसान करना चाहते थे। मैं धन्यवाद करता हूं कलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता का कि उन्होंने अभय सिंह चौटाला की जमानत जब्त कराने का काम किया। ये है ही जमानत जब्ती के काबिल। हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। हमने एलनाबाद बाई इलेक्शन में लोगों ने भावना में बह करके इसको जितवा दिया था। आपको मालूम है 2 महीने के बाद ही बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गया था। अभय चौटाला की पार्टी वोट काटू, जेजेपी वोट काटू, और दोनों ने रणजीत सिंह का साथ दिया। और रणजीत सिंह के बारे में तो मैं क्या बताऊं, लोगों को पता ही है, विश्वासघाती आदमी है, दगाबाज है, जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। और वही जो मैं आदमपुर के बारे में बार बार कहता था, इससे झूठा, इससे धोखेबाज आदमी मिल नहीं सकता।
बाई इलेक्शन में मुझे हराने के लिए 3,500 पोल खड़े कर दिए डाणियों में कनेक्शन देने के लिए। 5 गांव को मालिकाना हक देने की घोषणा कर दी, रणजीत सिंह ने करी थी, मंत्री था, इसलिए तो आदमपुर में हराना बुरी तरीके से, और पहली बार आदमपुर में हम जीते। तो इन लोगों को सबक सिखाया है, परिवार को नहीं, ये तो जनता ने सिखाया, परिवार को सिखाया। जनता जाने, इनका परिवार जाने, मेरी जनता ने मौज कर दी। जेपी ने चौटाला परिवार की दोनों पार्टी इनेलो और जेजेपी को वोट काटू करार दिया। जेपी ने इस दौरान मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को भी 1 नंबर का झूठा नेता बताया और कहा कि हिसार में दुष्यंत और अभय की पार्टी ने रणजीत सिंह की पूरी मदद की, लेकिन जनता ने चौटाला परिवार का सुपड़ा साफ करते हुए मेरी मौज कर दी। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।